घट जाएगा। बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि ये कल के लड़कों से क्या सलाम करें, इनकी औकात क्या है मेरे सामने, समझ रहे हैं। जबकि मदीने शरीफ में एक बड़े गरीब सहाबी रसूल थे, अचानक वो अमीर बन गए। बड़े गरीब थे, कोई ज़ोर से सांस भी न ले इस महफिल में। वाक़या सुने और अपने दिलों की कैफियत को बदले। वो कहते हैं कि मैं बड़ा गरीब था, मेरे घर में इतने खाने के लिए रोटियां नहीं होती थी कि मैं और मेरे बच्चे शिकम से रोके सोते। वो कहते अचानक अल्लाह ने मुझे ढेर सारी दौलतों से नवाज दिया। वो कहते जब मेरे यहाँ दौलत आ गई तो हुजूर के जो सहाबी थे, हुजूर के ग़ुलाम थे, वो मेरे घर तशरीफ़ लाए और पूछा, अय हुजूर के ग़ुलाम ये बता अचानक गरीब से अमीर कैसे बन गया। तो वो जो नुस्खा उन्होंने उनको दिया था, अगर कहो तो मैं आपको दे दूँ। हाँ, ये 2-2.5 लाख रुपए का मुशायरा, इतना कीमती मुशायरा, पूरे हिंदुस्तान के सारे अच्छे लोगों को बुला लिया है। यार कुछ तो वसूल कर लो, यही तो नारे कारी साहब बहुत देर से लगा रहे हैं। आपने बुलाया है तो उनसे कुछ वसूल कर लें, हुजूर का इश्क अपने अंदर पैदा कर लें, हुजूर की तालीम पर अमल करने का इरादा कर लें, ये जलसा कबूल हो जाएगा। वरना 10 लाख रुपए लगाया, दिल में तब्दीली ना आई तो फिर किस काम की। ये गालिबन ये किसी क़ब्रस्तान की 4 दीवारी की। दुआ करो आज की इस मुबारक मजलिस का सवाब अहले क़बूर को अल्लाह अता फरमा दे। आमीन कह दें, आमीन कह दें। इन उलमा, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा के कदम की बरकतों से इन नमाजियों के चेहरों पर जो बशाशत आती है, अल्लाह उसके सदक़े में इस कस्बे में जो आज की रात रहमत व नूर की बारिशें बरसाए, उसका हिस्सा मरहूम और मरहूमा को अता फ़रमाए। याद रखिएगा, सरों पे टोपियाँ रखें, अदब के साथ बैठें। जो लोग इधर उधर बच्चे खेल कूद रहे हैं उनको आप खामोश कीजिएगा, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये 2-2, 4-4 साल की बच्चियाँ सामने बैठी हुई हैं। अल्लाह इन बच्चियों पर इतना करम फरमाया अपने हबीब को भेज करके। सबसे ज़्यादा हुजूर का एहसान तो इन्हीं बच्चियों पर है। हुजूर नहीं आते थे तो इनका वक़ार कितना गिरा हुआ था। एक टॉपिक है, सुने इस हदीस शरीफ को याद करें। जो नुस्खा उन्हें हुजूर ने अमीर बनने का दिया था, मैं आपको दे दूं, दे दूं। अभी अभी जब यहाँ से मुशायरे से हट के घर जाएंगे तो इस नुस्खे पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मतलब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बोलें, क्या अपने दोस्तों से कहते नहीं कि इलाहाबाद में सिविल लाइंस में बिग बाज़ार है, वहाँ कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें वो 50% डिस्काउंट में चल रही हैं, वो 4-5 दिन के बाद वो तारीख़ ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा जल्दी चलो वरना वो स्कीम जो है क्या इस पार हो जाएगा। आप कहते नहीं वो गाड़ियाँ भी सिविल लाइंस में बिक रही हैं स्कीम के ज़रिए से। तो दोस्तों इसे भी बरकत वाली स्कीम समझो, आप इसे याद कर लो, काम आएंगे। बहुत थके हुए लोग हैं, खुदा की कसम इतने थके। मैं सफ़र करके आया, थोड़ा सा बस दस्तरखान पर अपने भाइयों की मोहब्बत में बैठा, बस नमाज़ पढ़ी सीधे आ गया। दस्तरखान छोड़ के आया, भूख भी लगी थी, लेकिन मैंने कहा कि वक्त ज़्यादा हो रहा है और जो माइक से आवाज़ मुझ तक सुनाई दे रही थी वो ज़िम्मेदार आवाज़ थी। अपने वक्त को ज़ाय ना करो, बुलाया है तो वसूल कर लो, उनसे हुजूर की नातें सुन लो, हुजूर का जिक्र सुन लो। तो इस नुस्खे को याद करें। अगर कोई गरीब है तो इस नुस्खे को पर अमल करेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे ढेर सारी दौलतों से नवाजेगा, इंशाअल्लाह कह दे। तो वो कहते हैं कि हुजूर के ग़ुलाम मेरे घर आए, बोले ए मदीने के सबसे गरीब इंसान, गरीब शहर मदीना, अचानक तू अमीर शहर मदीना कैसे बन गया। तो वो कहते हैं कि मैं इतना गरीब था, मैंने अपनी गरीबी की बात हुजूर से की थी। मैंने जाके आका करीम की बारगाह में कहा कि सरकार मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, चप्पलों में जो चमड़े लगे होते हैं उसे खा के सोते हैं, जब भूख ज़्यादा लगती है तो खाने का तस्करा करते हैं, हमारे बच्चे खाने की बातें सुन सुन करके सो जाते हैं। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। हुजूर ने फरमाया कि 3 काम किया करो, कभी भूखे नहीं रहोगे। हाथों को उठा के बोले सुभान। इतनी ज़्यादा किसी से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिन हो गए आपसे कहते हुए कि आप बोलो सुभान अल्लाह। यार वो काम क्यों नहीं करते जो काम आपके फ़ायदे के लिए, हाँ आपके फ़ायदे के लिए। जहाँ कहोगे इस ज़मीन के फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह, खुदा की कसम बहुत काम आएंगी ये बातें। आज आप हो कल नहीं रहोगे, हम लोग भी नहीं रहेंगे। 100-200 साल के बाद कौन रहता है भाई, नस्लें रहेंगी अल्लाह चाहेगा तो 10-20-25 साल कौन रहेगा। लेकिन फिर जहाँ रहेंगे वहाँ इस सुभान अल्लाह को चिराग के तरीके से देखेंगे। वो दोस्त जो जिनके साथ आप पान, चाय, गुटखा, पेप्सी, स्प्राइट पीते हैं, नमाज़ें छोड़ते हैं ना, वो मिट्टी डाल के चले जाएंगे। इस मजलिस में जो सुभान अल्लाह कहते हैं ना, वो कब्र में बल्फ का काम करेगा इंशाअल्लाह।
अपने अपने फ़ायदे के लिए भागें, दौड़ें, धूपें, कहाँ फैज़ अल्लाह का बट रहा है। तो वो कहते हैं कि हुजूर ने मुझे 3 बातें बताई थी। कितनी? ज़ोर से बोलें। वो कहते हैं हुजूर ने मुझे 3 बातें बताई थी। जब से इन तीनों बातों पर मैंने अमल करना शुरू कर दिया, मेरे घर की गरीबी बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर में आ गई। तो लोगों ने पूछा कि बताओ वो 3 बातें क्या हैं। तो वो कहते हैं कि हुजूर ने मुझसे कहा था बड़े गरीब हो। मैंने कहा जी। तो मेरे आका फरमाते एक काम करो, जब घर में जाया करो, जब घर में जाया करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। हाथों को उठा के बताओ, सबसे पहले घर वालों को। ठीक है, समझ गए। अब ये बताओ कि जलसा मुशारा जब ख़त्म होगा उबारी में, आप घर जाओगे, आप में से कौन कौन घर में सबसे पहले जब एंट्री करेगा तो सलाम करेगा? इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। करेंगे। कुछ सीखने का मतलब इंस्टीट्यूट है, एक ट्यूशन हाउस है ये, और यहाँ से कुछ लेके जाएं, समझे? तो कौन कौन लोग घर में जाके सलाम करेंगे इंशाअल्लाह? ठीक है। ये कितनी बात हुई? 1। अभी कितनी बची है? हुजूर ने कितनी बातें बताई थी? 3 बातें बताई थी। हुजूर ने फरमाया कि जब घर में जाना तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करना। हुजूर से किसी ने पूछा आका अगर घर में कोई ना हो तब? तो मेरे आका इरशाद फरमाते तब भी सलाम करना। तब भी कहा? हाँ, तब भी सलाम करना, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूँ। मैंने सलाम किया, मैंने कहा अम्मी अस्सलाम वालेकुम, माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम, मैंने कहा बाप अस्सलाम वालेकुम, मुझे वालेकुम अस्सलाम, मैंने बीवी को, बच्चों को, बच्चियों को सलाम किया। सब ने कहा, सबसे मैंने कहा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उन लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। ये हो सकता है कि न मेरी सलामती की दुआ कबूल हो, ये भी हो सकता है कि न उनकी सलामती की दुआ जो मिल रही वो कबूल हो, लेकिन अगर सलाम करने की पड़ गई आदत, आप ये कहते रहे अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, और कभी घर में कोई न रहा, जवाब मदीने वाले ने दे दिया वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो ये बताओ कि तुम्हारा बाल भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है। भाई जिसकी सलामती की दुआ हुजूर दे देंगे उसे पूरी कायनात मिल के परेशान नहीं कर सकती है, समझे? अपनी सेफ्टी के लिए ये एयर बैग है, समझे आप? ये वाटरप्रूफ एक सामान है, एयर प्रूफ एक जैकेट है जो आपको दी जा रही है। क्या फरमाया हुजूर ने? सबसे पहले घर वालों को। दूसरी बात सुने, हुजूर फरमाते हैं सलाम कर लिया करो, और हुजूर फरमाते हैं दूसरा काम ये करना कि मुझे भी सलाम कर लेना। मुझे भी, ऊंची आवाज में, मुझे भी सलाम कर लेना। सुभान अल्लाह, बोले मुझे भी सलाम कर लेना। तो कैसे करेंगे? घर में एंट्री करेंगे, जैसे दरवाजा खुले आपका, कोई सामने हो ना हो, बच्ची हो या माँ हो, नौकरानी मुसलमा हो, कोई भी हो, आपको सलाम करना है। पहले कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर कहिएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कितने लोग इस पर अमल करेंगे? जोर से बताएं इंशाअल्लाह। अब ये मुशायरा चाहे 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, अगर यही लॉन्च कर दिया अपने कस्बे में तो बरकत ही बरकत हो जाएगी यार। दुनिया तुम्हें भूखा देखना चाहती है, हुजूर तुम्हें शिकमशेर होकर देखना चाहते हैं। दुनिया तुम्हें परेशान करना चाहती है, हुजूर तुम्हारी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। दुनिया तुम्हें रोते हुए देखना चाहती है, हुजूर तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करेंगे, उसके बाद हुजूर को सलाम करेंगे। कितनी बातें हुई? अब कितनी बची हैं? अब हुजूर फरमाते हैं कि एक मरतबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। जो ये मदारिस के तलबा हैं, मेरे मोहसिनीन हैं, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं हुजूर की बारगाह मदीने शरीफ में या गौस पाक की बारगाह में, इनको बहुत याद करता हूँ। और ये हकीकत है कि मेरी ज़िंदगी भी इन्हीं की वजह से है, ये ना हो तो मैं ना हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को गवाह बना के हुजूर का ये पैगाम पहुँचा दूँ कि तीसरी बात जो हुजूर ने फरमाई, एक मरतबे सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। तो याद है सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये हदीस शरीफ मुझे तकरीबन 2.5-3 साल पहले मिली थी, और 2.5-3 साल में ऐसा कोई दिन न गुजरा 95% जब मैं किसी के घर में भी गया और मैंने हुजूर की इन तीनों हदीस शरीफ पर अमल न किया। आज तक ये मेरे मामूल में है। मैं चाहता हूँ कि हर शख्स इसे याद कर ले इंशाअल्लाह। बोले सलाम करेंगे घर वालों को, फिर मदीने वाले को, फिर एक मरतबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़िएगा इंशाअल्लाह। बोलें अब मैं आपको सलाम की तरफ लेके चलता हूँ, सलाम करता हूँ, जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जब से सलाम करने का रवाज कम हो गया, लोग अपना कॉलर टाइट करते हैं, मैं इससे क्या सलाम करें, तो कौड़ी का आदमी, इससे क्या सलाम करें इन्फेक्शन बीमारी पर, इससे गरीब आदमी क्या सलाम करें। पूरे 63 साल उम्र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिकॉर्ड है, कभी हुजूर ने किसी को सलाम करने का चांस नहीं दिया। बच्चों से भी हुजूर पहले सलाम करते थे, गरीबों से भी हुजूर पहले सलाम करते थे। आया हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे। आज वो मोहब्बत हुजूर की हमारे दिल से निकल गई। हुजूर की मोहब्बत का आलम क्या है, कहो तो एक बात बता दूं, उसके बाद हुजूर के इश्क की दास्तान नात के मुशायरे की सूरत में शुरू हो जाए। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। आपके पास मोबाइल भी है, स्क्रीन भी है, कुछ भी देखिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ये हुजूर की महफिल है। जो यहाँ देखिएगा वो स्क्रीन पे नहीं देख सकते, जो यहाँ सुनेंगे वो स्क्रीन पे नहीं सुन। हुजूर ने बच्चों से, यतीमों से, लावारिस से और बेवाओं से और जिनका कोई न था, हुजूर ने उनसे कैसे प्यार किया है वो सुन लें, ताकि हमारे दिल में गरीब पड़ोसियों की मोहब्बत पैदा हो जाए। ठीक है, ये हुजूर गौस पाक के नाम से ही जलसा है माशाल्लाह। ये स्टिकर किस नाम से लगा हुआ है? शहनशाह। जोर से बोलो भाई। ये हुजूर गौस पाक के नाम का स्टिकर लगा हुआ। दोनों तरफ किसके गुंबद लगे हुए हैं? माशाल्लाह, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह। मेरे पास तकरीबन इस गुंबद शरीफ के 15 से ज्यादा टाइल्स मुबारक थे। टाइल्स मुबारक, पत्थर इतने मोटे मोटे होते। वो अमेरिकन अटैक में चिटक गया था जरा सा ये। हाँ, एक पूरा जो है ना, पूरी मिसाइल गौस पाक के दरबार के छत पे गिरी थी। अगर वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाती तो बताते हैं कि आस्ताना 20 फीट नीचे जमीन में धंस जाता। लेकिन गौस आजम मुहीउद्दीन है, दीन को भी जिंदा करते हैं, दीन पर की राह पे चलने वालों को भी जिंदगी अता फरमाते हैं, दरो दीवार को भी जिंदगी अता फरमाते हैं। मुझे बताया लोगों ने, आसिफ भाई जब वो मिसाइल गौस पाक के छत पे गिरी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी ऐसे अदब से गिरी जैसे सलामी देने के लिए आ रही हो। हल्का सा वो चिटक गया। तभी नई तुर्की की तिक्का कंपनी ने तामीर करवाया। फरवरी के महीने में ज़ियारत हुई है। मेरी दुआ है कि आप सब गौस पाक का दरबार देख लो, गरीबों से मोहब्बत करो। गौस पाक के हवाले से बातें करता तो फिर ये सारे जो शोराए कराम आए हुए ना, इनको कमरे में ही आराम करने की तौफीक मिलती। अकेली काफ़ी था, 4-5 घंटे बात करता। लेकिन सुने, इस्लाम के हवाले से वो जो गरीब पड़ोसी है ना आपके मोहल्ले में, उससे आप मोहब्बत करें ताकि हुजूर का इश्क आपको मिल जाए। ये मैं कहना चाहता था। इस हवाले से एक बात याद कर लें, मैं बताऊं, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अमल करेंगे। आज मैंने सलाम नहीं किया, सलाम करूंगा, फिर आपको बोलना है, फिर कुछ शेर होंगे, फिर बातें इसके बाद शुरू हो जाएंगी। ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक गुजारिश, अगर ये पूरा मुस्लिम बिल्ट हो, जहाँ जहाँ तक हॉर्न लगे हुए हों तो अच्छी बात है, घरों तक आवाज़ जाए ताकि बरकत हो। घरों तक आवाज़ जाए, कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। किसी की बहन बेटियों के घर में, कोई मैके में, ससुराल में कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा दे। अगर कुछ हिंदू बरादरान के घर हों तो आप उनको तकलीफ देने के लिए, उनको जहमत देने के लिए हॉर्न उनके दरवाजे पे न लगाएं। मेरी गुजारिश है वो तार काट दें। इतना बहुत है, इस कैंपस में जो लोग बैठे हुए हैं समझ लो जन्नत में बैठे हुए हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हम तो तकलीफें दूर करने वाले इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। हुजूर ने क्या किरदार पेश किया वो सुने। मदीने शरीफ में एक ईसाई के मरने के बाद उसका 8 साल का बेटा था। बाप जब मर गया तो गरीबी घर में आ गई, बड़ी मुश्किल से जिंदगी के दिन कटते थे उसके। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मेरी बातें, आप अच्छे लोग हैं तो समझ में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत थक जाता हूँ। ईद की नमाज पढ़ के ज़ोहर के बाद उन्नाव गया था, उसके बाद से रोज़ाना कहीं ना कहीं मजलिस में था, कहीं ना कहीं मजलिस में। अभी भी घर से आया हूँ। सुबह यही चौकी से ट्रेन है, मुझे महोबा झांसी की तरफ जाना है। परसों शाम को आना, 19 को सिद्धार्थ नगर, 20 को कहाँ पर आम, 22 को मुझे अहमदाबाद की फ़्लाइट थी। वो खरगोन में हिंदू मुस्लिम फसाद की वजह से तारीख कैंसिल हुई। ये रोज़ाना जलसे जुलूस लगे रहते हैं। तकरीबन 27 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। मैं बहुत सालों से तो दांदूपुर में झाड़ू लगाता हूँ हुजूर की मजलिस में। आप लोगों को मैंने देखा होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। अगर आपने मुझे देखा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको देखने का सिला मुझे अता फरमा दे। देखें दीन किसे कहते हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, किसी वजह से बैठे हुए हैं, कोई जिम्मेदारी इनके सर है। ये 2-2.5-3 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं मुझे क्या है, हम दीन समझ लें। हमारे करीब में चायखानों पर कोई गरीब बैठा हुआ मक्खी मारता रहता है और हम 2-2 बॉटल स्प्राइट की पी डालते हैं, उसे चाय भी नहीं देते। हाँ, कोई गरीब हमारे सामने होटल में आता है तो कहता है भाई एक चाय पिला दीजिए। साले नशा करता है, मारो इसको, भगाओ इसको, हम भगा देते हैं। ये नहीं कि एक समोसा खरीद के उसको दे दे। यार पेट भर जाएगा, तेरे बच्चों का को अल्लाह बीमारियों से बचा लेगा।
है कि नहीं? ये क्या तरीका है? रिक्शे वाला आपको आपके दरवाजे पर छोड़ा, आपने उसे 20 रुपए की फटी हुई नोट दिया, वो कहता है साहब ये नोट फटी हुई है, तो आप उसे तमाचा मारते हो, ये कौन सा इस्लाम है? हाँ, आपको चाहिए था कि आप उससे कहते बैठो मुझे 20 रुपए भाड़ा होते हैं, 10 रुपए तुम्हारे लिए चाय के भी दे रहा हूँ। किसी पार्ले की दुकान से एक पैकेट पार्ले उसे खरीद कर दे देते। आपने उसे 20 रुपए दिए रिक्शे वाले को, वो रिक्शा चला के गर्मी में लाया है आपको, आप पेप्सी की बोतल पी रहे हो और वो नल ढूंढ रहा है, नल कहाँ है? ज़रा सोचो, ये तकलीफ़ें देने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम क्या कहता है वो सुन लें, ताकि मुआशरे में मुशायरे का मेयार मालूम हो जाए, इस कल्चर को, मुशायरे की अहमियत, हुजूर के ज़िक्र की अहमियत मालूम हो जाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में वो जब ईसाई मर गया ना, तो उसका एक 8 साल का बेटा था, अपनी माँ के करीब आके लिपट के बोला, अम्मी इतने बड़े शहर में जब तक मेरा बाप जिंदा था मैं भूखा नहीं सोता था, बाप मर गया तो तूने अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया, तुझे 2 रोटियां मिलती रहीं, एक रोटी तो खुद खाती, एक मुझे देती थी, एक रोटी तो खुद खाती थी, एक मुझे देती थी। ऐ मेरी माँ, अब तो ये नौबत आई है कि तेरी गरीबी, तेरे कपड़े फट गए, उरियानियत तेरी अलामत बन गई और तू इतनी कमज़ोर हो गई कि बाहर किसी के यहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती है। ऐ मेरी माँ, तो क्या मैं इतने बड़े शहर मदीना में भूखा मर जाऊँगा? याद करें, अगर आप मुसलमान हैं और आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इसको समझ लें, खुदारा समझ लें, वरना हालात बड़े अच्छे नहीं आएंगे। आप उनको घूर घूर कर देखेंगे, आपके यहाँ वो एक शख्स पड़ोस में है, वो उसे आप तकलीफ़ें देंगे तो कहीं आप भी 200 घर की आबादी में अकेले हैं। उसके घर में कुरान रखा हुआ है, उसके घर में हुजूर की बरकतें रखी हुई हैं, उसको भी लोग घूर घूर के देखेंगे। आपका काम क्या है? जो गरीब नवाज सरकार ने दिया है, मोहब्बत बांटना आपका काम है। गरीब नवाज के खलीफा आए, अभी 4-5 दिन पहले मैं उनकी मदार शरीफ पर गया था, सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी। वो मालूम है यार कितनी मोहब्बत इंसानों से करते थे। इंसानों से क्या, वो जानवरों से करते थे। 12 कोस के फासले पर एक बाजार थी, सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी बाजार गए और बाजार से चीनी खरीद के ले आए। जब चीनी लेके घर वापस आए तो फिर कुछ देर के बाद अपनी मुट्ठी में चीनी रखा, यूं घर से 12 कोस बाजार की तरफ जा रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार जा रहा हूँ। बोले अभी तो आए हो, बहुत दूर है, 12 कोस के फासले पर, फिर बाजार जा रहे हो? तो शेख सूफी हमीउद्दीन शाह नागौरी फरमाते हैं, बाजार चीनी लाने के लिए गया था और फिर दोबारा जा रहा हूँ। बोले क्यों? ये मुट्ठी में क्या है? बोले इसमें चीनी है, इसे वापस करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले जब झोला मैंने घर में पलटा तो उसमें से चूंटी निकल आई, मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ, इस चूंटी को मैंने उसके ख़ानदान वालों से अलग कर दिया है। मैं डर गया कहीं चूंटी के घर उजड़ गया तो मेरा घर न उजड़ जाए, बस मैं इस चूंटी को चीनी समेत उस बनिए की दुकान पे वापस करने जा रहा हूँ। बोले मुझे गरीब नवाज ने यही मिशन सिखाया है। अल्लाह अकेले आके 90 लाख लोगों को हुजूर का दीन सिखा दिया। हम 90 लाख मिलकर 9 आदमी को मिसवाक करने का तरीका न बता पाए यार। खाली पत्थरबाजी, खाली गालियाँ, खाली फहश। मुसलमानों के लड़के गैर मुस्लिमों के यहाँ चले जाते हैं ना, अपनी बहन बेटियों को अंदर भेज देते हैं, भाग जाओ वरना इज्जत के लुटेरे आ गए हैं। अल्लाह, पहले के दौर में लोग कहते थे यार मुझे मंडी जाना है, बोले चलो, बोले लेकिन मेरी जवान बेटी है उसे किसके हवाले करूं? तो लोग कहते थे तेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले अपनी बच्ची मुसलमानों के हवाले कर दे, तेरी अपनी बेटियों से ज्यादा वो तेरी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करने वाले हैं। हाँ, ये एक स्टिकर हमारा ये था, हम पर लगा था, एक पहचान हमारी ये थी। अब सब कबाड़ा हो गया। कितना खराब करेंगे हुजूर के दीन का चेहरा? जवाब देना पड़ेगा। बात मुझे ख़त्म करनी है, आपको तकलीफ न हो, नात के मुशायरे की फ़िज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर की दास्तान है। वो बच्चा कहता है, माँ तेरे अंदर पैरों में ताकत थी तो तू जो है झाड़ू पोछा लगाती थी, तो फिर एक रोटी मुझे एक तुझे मिल जाया करती। कारी साहब देखें, बड़ी बात है, इन मदरसे के तलबा इकराम को आइडियल बनाएं और इनको भी चाहिए हुजूर के किरदार को अपना आइडियल बनाएं। समझे मेरी बात को? तो वो लड़का कहता है, मेरी माँ इतने बड़े शहर में क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? मेरा कोई नहीं है जो मुझे खिला दे। मेरे चचा के जो बच्चे हैं ना, मुझे घूर घूर के देखते हैं, जब वो कुछ खाते हैं तो मैं पहुंचता हूँ तो मुझे थूक देते हैं, मेरे चेहरे पर भगा देते हैं। ऐ मेरी माँ भूखे मर जाऊंगा इतने बड़े शहर में, कोई है नहीं जो इस गरीब को पाले, कोई है नहीं जो इस गरीब का सहारा बने। माँ ने कहा, बेटे तेरे मुकद्दर में भूखा मरना लिखा है। बोले इतने बड़े शहर में भूखा मर जाऊंगा? तब माँ ने कहा, बेटे तुझे एक शख्स है मदीने में जिसका कोई नहीं वो उसका है। इशारे की ज़बान समझने वाले लोग हैं, खुश हो जाओ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
हाली कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। उस नुस्खे कीमिया को किरदार मुस्तफ़ा कहते हैं। इसे भूल गए तो दुनिया हमें भूल गई। बहन बेटियों के चेहरे से नकाब खींचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर लोगों की दाढ़ी टोपी नोची जा रही है, कुरान जलाए जा रहे हैं, मस्जिद के मीनारे उतारे जा रहे हैं। आवाज़ नहीं, मीनारे की बात कर रहा हूँ। हालात बड़े ख़राब हमने अपनी बदअमली से कर दिए हैं। सुने, वो कहता है कि ऐ मेरी माँ कौन है मदीने में? तो माँ कहती है एक शख्स है जो यतीमों का भी सहारा है। बोलो 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 यार सुभान अल्लाह। एक शख्स है, खुश हो जाओ तुम्हारे नबी की बात हो रही है। तुम्हारी कंपनी में जो सामान बनता है उसकी तारीफ करते हैं तो तुम्हारा पूरा घर खुश हो जाता है। तुम्हारे मोहल्ले में किसी की शादी होती, लोग कहते हैं इंतज़ाम बहुत अच्छा था, तो पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है। तुम्हारी बहन बेटियां ससुराल जाती हैं और ससुराल वाले कहते हैं भाई आपकी बेटी जब से मेरे मोहल्ले में आई है बहुत अच्छा माहौल है, आप खुश हो जाते हैं। अजीब बात है, अपने फैक्ट्री से निकलने वाले सामान की तारीफ सुन के खुश होते हो। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले, देने वाला है सच्चा। अल्लाह इसका सवाब इस कब्रिस्तान के मुर्दों को अता फरमा दे। सारा 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 सेहरा इन्हीं के सर बांधिएगा। आज ये नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होते तो फिर हम लोग भी नहीं होते। आज ये नहीं है हमारी वजह से कि तुम हो तो हम जा रहे हैं, और अगर ये शुरू से नहीं होते तो हम भी नहीं होते। समझ रहे हैं, हमारे लिए चले गए हैं। तुम आबाद रहो, तुम खुश रहो, हम जा रहे हैं। आइए दोस्तों, उन तक कुछ पहुंचा नहीं सकते तो सुभान अल्लाह की नेमतें पहुंचा दे। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो कहता है मेरी माँ कौन है मदीने में? तो माँ कहती एक है जिसे आमीना का लाल कहते हैं। हर तरफ से आवाज है, एक है जिसे, ऊंची बोले, जिसे अपने नबी का नाम सुन के दोनों हाथों को उठा के बोलो, एक है जिसे आमीना का लाल कहते हैं। वो गरीबों का सहारा है, वो यतीमों का सहारा है, वो भूखों का सहारा है, वो प्यासों का सहारा है। मेरे अच्छा, मैं कबूल कर रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मना फरमाते थे, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ से पहन ले रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मना फरमाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये सेहरा मुझे पहनाया गया तो मैं सब में अच्छा हूँ। मैं सबसे बरतर इंसान उस वक्त हो जाऊँगा जब मेरे सामने ये सबसे आला लोगों में शामिल हो जाए। दुआ करो अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मुजाहिद मिल्लत सरकार इसे पहनते थे और खुश होते थे, चूमते थे, और जब कोई जल्दी उतारता उसे मना फरमाते, बोले नहीं नहीं, गुलाब के फूलों में हुजूर के पसीने की महक पाई जाती। मैं इसलिए कबूल किया, अल्लाह ताला सलामत रखे, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये बात अपनी जगह पर है। दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न को सलामत रखे। माँ कहती है बेटा एक है मदीने में जो गरीबों का सहारा है, जिसे आमीना का, जोर से बोले, आमीना का, आमीना का लाल कहते हैं। बेटे ने कहा ये कौन है? कहा ये वो है जिसका कोई नहीं, ये उसके है। तो बेटे ने कहा माँ सिंपल के तौर पर बताओ कि ये गरीबों से मोहब्बत करते हैं। तब बेटे को माँ ने कहा बेटे मैं सिंपल बताऊं, एक तारीख बताऊं। एक मरतबे वो नबी अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे, एक औरत दरवाजे पर आई, उसने कहा ताल मोहम्मद, ए मोहम्मद इधर आओ, इधर आओ, ए मुसलमानों के नबी इधर आओ। तो मेरे आका को तकलीफ नहीं हुई, मेरे आका उठे और उस औरत के पास चले गए। जब उस औरत के पास गए तो गर्मी मदीने शरीफ में बहुत ज़्यादा थी, वो धूप में खड़ी थी और हुजूर को धूप में खड़ा कर दिया। अय मोहम्मद यहीं खड़े रहो। मेरे आका खड़े थे, वो औरत कुछ कहे जा रही थी, हुजूर सुन रहे थे। बहुत देर तक हुजूर खड़े थे और हुजूर के जो गुलाम थे वो परेशान थे। परेशानी की वजह ये थी कि जिस औरत ने हुजूर को बुलाया था वो पागल थी। समझ गए? वो पागल थी। बहुत देर के बाद उस औरत ने कहा मुसलमानों के नबी जाइए अपने गुलामों के पास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस पलटे ना तो उमर फारूक आज़म खड़े हो गए। खड़े होकर बोले आका इतनी देर तक कहाँ धूप में खड़े थे आप? हुजूर ने फरमाया उस औरत के बुलाने पर गया था। मेरे आका फरमाते हैं सुन उमर क्या बात है? उमर फारूक आज़म कहते हैं हुजूर जिस औरत ने आपको बुलाया था वो पागल है, पागल। पूरे मदीने में कोई उससे बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। बच्चा कहता है ये गरीबों से मोहब्बत करते हैं? तो माँ ने कहा बेटे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। कहा भूखा हूँ खाना देंगे? कहा बिल्कुल देंगे। तो बेटा कहता है उनका पता तो बता सही। आया तुम्हारे नबी का पता ढूंढ रहा है। आया अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हारे नबी का पता ढूंढ रहा है। चांद पर जाने वाले भी नबी के पते को ढूंढ के गए, हम ज़मीन पर चल नहीं पा रहे हैं किरदार मुस्तफ़ा की नेमतें पा करके। बच्चे को माँ ने जब हुजूर का पता बताया तो एक जुमला ये भी कहा माँ ने, बेटे जा तो रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले जा तो रहा है, लेकिन मेरे बेटे सुन, वो उसी को खाना देते हैं जो उनका धर्म कबूल करता है, उसी को रोटियां देते हैं जो उनके मज़हब को फॉलो करता है। मेरे बेटे तू कहाँ जा रहा है? बेटे ने कहा ये माँ उनका सिस्टम मुझे कबूल नहीं है। अगर वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं, भूखों से मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें किसी का मजहब नहीं पूछना चाहिए। समझ गए ना? किसी का धर्म नहीं पूछना चाहिए। बहरहाल मेरी माँ उनका पता तो बता सही। हुजूर का पता हुजूर की शहर की उस औरत ने अपने बेटे को बताया। अब वो बच्चा कहाँ आ रहा है? हुजूर की बारगाह में खाना मांगने। जिसने पूरी कायनात को खिलाया उससे खाना मांगने आ रहा है। शायर ने कहा मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। और यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग रहे हैं। मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। हुजूर के नाम पर जरा एक नारा लगाएं मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह। खड़े होकर लगाएं नारा, खड़े होकर। अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला निज़ामी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं। ऐसे ऐसे शोराए कराम इकट्ठा हुए हैं, ये 20-20 साल में इकट्ठा नहीं हो पाते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। बच्चा हुजूर की बारगाह में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के सामने बैठे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तड़प गया। कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी थी, कभी ऐसे चश्माने नूर न देखे, कभी ऐसे लब रुखसार न देखे, कभी ऐसी समात नूर न देखी, कभी ऐसा ज़क़न मुबारक न देखा, कभी ऐसा सदर मुबारक न देखा, कभी ऐसी उंगलियां न देखी जिसके बारे मेरे इमाम ने कहा उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह अल्लाह। मेरे आका को देखा तो दंग रह गया। एक शख्स ने कहा कि क्या चाहता, क्या देखता है? कहता है कि मैं हुजूर से मिलने आया हूँ। तो उसने कहा हुजूर यही हैं। बच्चे ने कहा चुप रहो, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। इनकी आंखें बताती हैं कि अल्लाह के रसूल की आंखें हैं, इनके होंठ बताते हैं कि अल्लाह के रसूल के होंठ हैं, इनकी पेशानी बताती है कि अल्लाह के रसूल की पेशानी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चा हुजूर के करीब बैठ गया। मेरे आका फरमाते क्या बात है? उसने कहा एक ज़रूरी काम से आया हूँ, लेकिन एक मुआयदा पहले कर ले, मैं आपका धर्म कबूल नहीं करूँगा, मैं मज़हब कबूल नहीं करूँगा। मेरे आका फरमाते मज़हब कबूल करना अल्लाह की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, तौफीक हो चाहे तो कबूल कर ले। देखे नहीं आपने, अल्लाह ने हम जैसे फ़कीरों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कुरान छूने की भी तौफीक नहीं है। सही है कि नहीं है? ये नेमतें हम जैसे फ़कीरों के हिस्से में आई है। ज़रा मोहब्बत से कह दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़ोर ज़ोर से ऐ अल्लाह तेरा शुक्र अदा करो। ये नेमतें हमारे हिस्से में आई है, सुबहान अल्लाह। गरीबों की खिदमत करना हमारे हिस्से में आया है, सुबहान अल्लाह। वो बच्चा कहता है कि मैं आपका धर्म कबूल नहीं करूँगा, फिर अगर कंप्रोमाइज़ है तो मैं अपनी बात रखूँ। हुजूर ने फरमाया बेटे ना 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 ना, तुझसे किसने इस्लाम कबूल करने के लिए कहा? ये तो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी पर मौकूफ़ है। ये बता मेरे बेटे, ये बता तू किस लिए आया है? बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है। क्या कहा? मुझे, जोर से बोले। अभी शुरुआत है, मैंने करीब करीब सलाम भी नहीं किया, दुरूद भी नहीं पढ़ा। इतना अच्छा आप सुनते हैं कि मेरा दिल कह रहा है मैं 3-4 दिन इसे सुनाता रहूँ आपको। हाँ, खुदा कसम मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बिजी आदमी हूँ और आप लोगों के नालैन की बरकतों से कुमारी का नाम बड़ा सुना। मैंने ज़िंदगी में कारी साहब एक जलसा किया था इधर, क्या नाम है, घूरपुर का।
वो ज़िंदगी का मेरा सबसे पहला जलसा था जिसके पोस्टर में मेरा नाम शाया हुआ था। माशाल्लाह। और उसके बाद तो फिर अल्लाह का शुक्र है बहुत सफ़र किया हिंदुस्तान के बाहर, और अल्लाह का शुक्र है मेरे निज़ाम सुन के मदीने शरीफ में मेरे एक दोस्त थे आफाक रज़ा मुशाहिदी, उनसे पाकिस्तान के अवैस कादरी साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो अवैस भाई ने कहा कि यार वो आसिफ भाई को तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सही फ़ैसला लिया है, गरीब नवाज के मुल्क में पैदा हुआ हूँ, ख्वाजा बख्तियार का की महबूब इलाही बरेली शरीफ के ताजदारों के दियार में पैदा हुआ। बड़ी मुझे खुशी होती है। अल्लाह पूरे दुनिया के हुजूर के आशिकों को सलामत रखे, जिनका ताल्लुक़ हुजूर से मोहब्बत करने वालों में से, नस्ल इंसानियत पर भी करम फरमाए। वो बच्चा कहता है कि ऐ नबी मुझे भूख लगी है। बात ख़त्म हो रही है और मेहमानों के आने का वक्त भी करीब हुआ चाहता है। मैं चाहता हूँ कमेटी वालों से सबको लेके आए। आज ज़िंदगी में मैं ये समझता हूँ कि 2-3 लोगों को छोड़ करके ये सारे लोग इतने बड़े शोरा को पहली मरतबे एक ही स्टेज पर देखेंगे। साथ चैलेंज है आप सबके लिए, कभी आपने देखा इतने बड़े बड़े शोरा इकट्ठा आपने देखे नहीं होंगे। ये ज़मीन व आसमान को इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हैं, कहाँ दिलबर शाही साहब, कहाँ ज़ैनुल आबदीन साहब, कहाँ एहसान शाकिर, कहाँ तुफ़ैल शम्सी, कहाँ मुबारक हुसैन मुबारक। इतने बड़े बड़े लोग तो ख्वाब में भी इकट्ठा नहीं नजर आते मेरे। ये उभारी के लोगों का हुस्न ज़न था और ये सब तशरीफ़ लाए। अल्लामा शहादत निज़ामी साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि वो अब आएँ और अल्लामा शहादत निज़ामी साहब क़िबला मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो मिंबर शरीफ पर आए। ज़रा फिर से अपने हाथों को उठा के कोई एक शख्स कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से बोले। अच्छा, सब लोग, गांव का नाम उभारी है ना, सब लोग उभारी के बाहर से भी आए हैं माशाल्लाह, बाहर से भी आए हैं। तो ज़्यादा मुझे कस्बों के नाम याद नहीं है, मैं दादूपुर तक रहा। और अल्लाह ताला इस ये पूरे बेल्ट को सलामत रखे। इलाहाबाद से बहुत सारे लोग आ रहे थे सुनने के लिए, मुझे पता चला नैनी वगैरह के भी 2 लोग आए हुए हैं। ये करशना वगैरह से भी लोग आने वाले थे। अल्लाह कबूल फरमाए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़ोर से बोले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे ने कहा मुझे भूख लगी है। क्या कहा? मुझे लग रहा है कि आपको भी ज़्यादा भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और उस बच्चे के लिए रोटियां लेके आए। हमारे यहाँ तो लोग गरीबों से बात तक नहीं करते। हुजूर उस बच्चे के लिए रोटियां लेके आए। 7-8 साल के बच्चे को हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया। यह है किरदार हुजूर का, यह है हुजूर का, ये हुजूर का किरदार है। हुजूर ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया है। जब खाना खा चुका वो बच्चा तो हुजूर ने फरमाया कि बेटे ये बता तेरे घर में और कौन है? उसने कहा मेरा बाप मर गया। तेरी माँ? तो वो कहता है कि मेरी माँ बहुत गरीब है, कपड़े फट गए हैं, घर से निकल नहीं सकती, इतनी कमज़ोरी है कि वो चल भी नहीं सकती है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तेरी माँ इतनी कमज़ोर है क्यों? बोले भूख की वजह से। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए खाना पैक किया, उस औरत के लिए खाना पैक किया और खाना उसको बच्चे को दिया और फरमाया बेटे ये खाना ये कपड़ा अपनी माँ को दे देना। फिर हुजूर उस बच्चे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े और बढ़ने के बाद हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, देख बेटे इस दरवाजे को पहचान ले, इसके बाद जब तुझे भूख लगे ये सोच के चले आना मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, मोहम्मद का दरवाज़ा अभी भी खुला होगा। आप बैठे रहें, मैं अपना दिल बिछाता हूँ, मैं अपनी फ़िक्र को बिछाता हूँ उसके कदमों के नीचे। खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर। मिंबर के उलमा को छोड़कर जो तलबा किराम है वो खड़े। नारे तकबीर। आप बैठे आप बैठे भाईजान बैठ जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। भाई मैं उतार दूँ, अब ख़राब लगेगा आप लोगों के सामने मुझे सेहरा पढ़ के। भाई मोहतरम तुफ़ैल शम्सी गाज़ीपुरी साहब, अल्लामा शहादत निज़ामी साहब, मेरा दोस्त मेरा भाई एहसान शाकिर आज़मी साहब और बकिया जो और चेहरे। शहादत साहब बैठ जाए कुर्सी पर, शहादत साहब कुर्सी पर बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए। एहसान शाकिर भाई कहाँ? अरे सुभान, मुबारक हो, सुभान सुभान। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको इन बुज़ुर्गों का कि नौजवान बुज़ुर्गों की ज़ियारत करना जिनके दिलों में शहनशाह बगदाद व विलायत
नकीबुल अशराफ हुजूर गौस पाक की बारगाह के हाज़री के ज़ियारत के आरज़ुओं के इम्कानात के दरवाज़े खुले हुए नज़र आते हैं। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा ले, आमीन कह दें, मोहब्बत से बोलें। हुजूर ने क्या कहा था उस बच्चे से सुने, बातें ख़त्म, उसके बाद ऐलान हो जाए। हुजूर ने उस बच्चे से फरमाया था, बेटा सुन, ये दरवाज़ा पहचान ले, इसके बाद जब तुझे भूख लगे तो ये सोच के चले आना कि मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, मोहम्मद का दरवाज़ा अभी भी खुला होगा। हामी गोरखपुरी कहता है, ये रहमत का है दरवाज़ा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पाँचों वक्त मैखाना मोहम्मद का। बच्चा अपनी माँ के करीब गया, लिपट के अपनी माँ से खूब रोया। मैंने कहा, बेटे कहाँ से आ रहा है? कहा, वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। बोले, बेटे ये खाना? बोले, मेरी माँ मुझे जानते भी नहीं थे, अपने सीने से लगाया, मुझे पहचानते भी नहीं थे, अपने हाथों से खाना खिलाया। अरे मेरी माँ, तेरा नाम पूछा, तेरे बारे में पूछा तो कपड़े भी दिए, खाने भी दिए और फिर दोबारा दावत भी दी है, जब भूख लगे तो मेरे घर पे चले आना। मेरा इमाम कहता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फ़कीरों गरीबों के ठहराने वाले। अल्लाह अकबर। तो फिर वो बच्चा कहता है, माँ एक बात सुन ले। माँ कहती, क्या बात है? बच्चा कहता है, मेरी माँ 8 साल का हो गया हूँ, थोड़ी देर मुसलमानों के नबी के पास था, जितना सुकून थोड़ी देर उस नबी के साये में मिला, इतना सुकून मुझे कभी तेरे आंचल के साये में न मिला। मैं सिर्फ ये खाना दे के बताने के लिए आया हूँ, वापस जा रहा हूँ मेरी माँ, मैं उसी नबी का कलमा पढ़ के उसी नबी की गुलामी अख्तियार करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शायर ने कहा, तो मैंने उस ज़ात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। अब इतनी मुबारक महफिल सज गई। मैं आया था तो एहसान भाई और कुछ बच्चे बैठे हुए थे और 2-4 मेरे बुजुर्ग बैठे हुए थे, और फिर ऐसा करम हुआ हुजूर के जिक्र का, सारी जगह ख़त्म हो गई बैठने वाली। जो आपको खादी नज़र आ रही, यहाँ पर अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं माशाअल्लाह, समझे। अब कोई कहीं भी दूर ना रहो, करीब आ जाए। कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि अब देखें कहीं बाहर आवाज़ मुतासिर ना हो शोरा किराम के और खुतबा के माइक पर आने के वक्त करीब हुआ चाहता है। मैं कहो तो अब सलाम करके दुरूद पढ़ा करके और फिर किसी आवाज़ को आपके हवाले करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम से हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा